इस परियोजना से राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, इस परियोजना से जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी ऐसे 13 जिलों में रहने वाली राजस्थान की 40% आबादी को पीने का पानी उपलब्ध होगा। ये मुद्दा सरकारों के बीच में फंस गया है, और सरकारों तो छोड़िए, ये 2 आदमियों के बीच में फंस गया है। अशोक गहलोत जी और गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों श्रेय लेने की होड़ में ये 13 जिलों के 3 करोड़ लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम ये सरकारों से कहना चाहते हैं, हमें पानी चाहिए, चाहे हमें राज्य सरकार पानी दे, चाहे हमें केंद्र सरकार दे। हमें इन सरकारों की आपसी लड़ाई में उलझाइए मत। हमें पानी चाहिए और हम पानी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी तो हमने एक सांसद की गाड़ी पर चढ़े, हम गजेंद्र सिंह शेखावत की भी छाती पर चढ़ने को तैयार है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का यानी अशोक गहलोत का कहना है कि इसमें 90% कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार को देना चाहिए, या केंद्र सरकार का कहना है हम क्यों दें, राज्य सरकार इसके अंदर 75% कंट्रीब्यूशन दे, यानी करीबन 30,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार दे, राजस्थान सरकार दे, और मध्य प्रदेश से कोई भी तरह का जल विवाद नहीं हो, उसके लिए एनओसी भी स्टेट गवर्नमेंट लेके आए। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजनीति में जुमलों और वादों का बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। ये रिश्ता इतना गहरा होता है कि जनता पर इसका असर हो जाता है, इस पर राजनीति की रोटियां सेकी जाती हैं, और वो राजनीति की रोटियां जनता को इस तरह खिलाई जाती हैं, इस तरह पेश की जाती हैं कि जनता भी भूल जाती है मंत्रमुग्ध होकर उस स्वाद में कि योजना क्या थी जिसको ज़मीन पे लाना ज़रूरी था, परियोजना क्या थी जिस पर नेताजी को काम करना ज़रूरी था। और जनता भी भूल जाती है, नेताजी भी भूल जाते हैं, और धरातल पे कुछ भी नहीं उतर पाता है। ऐसी ही एक परियोजना है राजस्थान की जो ज़मीन पर उतरने का नाम नहीं ले रही है। उसका नाम है ERCP यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। पूर्वी राजस्थान में करीबन 3.25 करोड़ लोगों पर इसका असर पड़ेगा अगर ये परियोजना को अमली जामा पहनाया जाता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 2017-18 के बजट भाषण में वसुंधरा राजे जो मुख्यमंत्री थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस योजना के लिए हम प्रस्ताव भेज रहे हैं केंद्र को, ताकि इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, केंद्र का सपोर्ट मिले, और उस सपोर्ट की वजह से हमारे राजस्थान के 3.25 करोड़ लोग और 13 जिलों को फ़ायदा होने वाला है। उनको पीने के लिए पानी मिलेगा, उनके मवेशियों के लिए पानी मिलेगा, उनको खेती के लिए पानी मिलेगा। लेकिन आज भी ये योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है। इस बजट भाषण को सुनकर जनता गदगद हो गई। जनता के कान में ऐसा एक पॉलिटिकल मंत्र फूंक दिया गया जिससे वोट चुराए जा सकते थे, और इस वोट चुराए जाने की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो गए। 7 जुलाई 2018 को उनकी एक सभा हुई जयपुर में। उस सभा में उन्होंने बोला कि इस योजना का फ़ायदा होगा राजस्थान के लोगों को, पूर्वी राजस्थान के लोगों को। इसके बाद में 6 अक्टूबर 2018 को नरेंद्र मोदी की सभा हुई अजमेर में। हम उसके दोनों के फुटेज आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। इन दोनों वीडियो में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि नरेंद्र मोदी ने इस योजना को जमकर प्रमोट किया और कहा कि वसुंधरा जी से इस बारे में बात हुई है, बताया गया है मुझे कि ये योजना राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान की तकदीर बदल देगी, लोगों को सिंचित भूमि के लिए पानी मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा। लेकिन हालत ये है कि लोग आज भी पानी के लिए तरस और तड़प रहे हैं राजस्थान के, लेकिन योजना है वो ज़मीन पर नहीं उतर पा रही है। हम आगे बढ़े उससे पहले आप देखिए नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना के बारे में अजमेर और जयपुर में क्या कहा। भाइयों और बहनों, आपकी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है कि राजस्थान सरकार और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा एक मांग केंद्र सरकार के सामने रखी गई है। पार्वती, काली सिंह, चंबल लिंक परियोजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तौर पर घोषित करें। मुझे जानकारी दी गई है कि इसकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय को भेजी गई है और परियोजना की तकनीकी जांच का काम चल रहा है। इस परियोजना से राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, इस परियोजना से जयपुर, अलवर, भरतपुर,
सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी ऐसे 13 जिलों में रहने वाली राजस्थान की 40% आबादी को पीने का पानी उपलब्ध होगा। भाइयों और बहनों, मैं आपको यह आश्वासन देना चाहूंगा कि केंद्र सरकार इस मांग के प्रति सकारात्मक रुख रखेगी। राजस्थान का विकास हो, यहां के किसान को पानी आसानी से मिले, लोगों को पीने के पानी मिले, इसके लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ फैसला लिया जाएगा। मैं जब आज यहां वसुंधरा जी ने एक बात का उल्लेख किया, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद कोई भी बड़ी सिंचाई और पेयजल परियोजना की नींव नहीं रखी गई। मुझे पता है कि राजस्थान में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की मांग काफी समय से उठ रही थी और जब मैं जुलाई में जयपुर आया था तब भी मैंने इसका जिक्र किया था। साथियों, भारत सरकार द्वारा बहुत गंभीरता के साथ इस योजना का तकनीकी अध्ययन कराया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सारे पहलुओं का लेखा जोखा करने के बाद पूरी संवेदनशीलता के साथ हम इस पर फैसला लेंगे और चंबल बेसिन की नदियों पर आधारित इस परियोजना से राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, इस परियोजना से अजमेर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बांरा, कोटा, बूंदी, टोंक, अलवर, भरतपुर और धौलपुर यानी 13 जिलों में रहने वाली राजस्थान की 40% जनता को पीने का मीठा पानी भी मिलेगा। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीमुख से सुना कि ये योजना जो है वो कितनी लाभदायक है। राजस्थान के 3.25 करोड़ लोग 2.8 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि को लाभ मिलना था और 13 जिले से प्रभावित होने वाले थे, लेकिन योजना गायब है, केवल चुनावी जुमला बन के रह गई है। आज अगर इन नेताओं से सवाल किए जाएं कि हमारी योजना का क्या हुआ, हमारे राजस्थान के 13 जिलों के लोग आपकी वादे का इंतजार कर रहे हैं। आपने जो कहा था योजना के बारे में, प्रधानमंत्री जैसा एक पद हम लोग कहें कि देश के सर्वोच्च पदों में से एक है, वहां से अगर उनके श्रीमुख से कोई बात निकली है तो उसको पूरा करने के लिए सरकार ने क्या किया? जमीन पर अभी तक ये योजना नहीं उतर पाई है। ERCP का उद्देश्य एक वाटर चैनल मैनेजमेंट को विकसित करना है। इस वाटर चैनल मैनेजमेंट की वजह से 43.13% जनता राजस्थान की, करीबन 3.25 करोड़ जनता जो है वो शामिल होगी, जिसको इसका लाभ मिलने वाला है। और करीबन 23% क्षेत्रफल जो है राजस्थान का वो इससे कवर होगा, जिसमें पूरे प्रदेश में एक बड़ा हिस्सा हम लोग कह सकते हैं जिसमें पानी की मार पड़ी हुई है, उसको पानी मिलेगा और वहाँ के लोगों में एक नया अभयदान हम लोग कह सकते हैं, जीवन दान हम लोग कह सकते हैं, वो वहाँ के लोगों को इस योजना से मिलेगा। अब देखने वाली बात यह है कि कौन कौन से जिले हैं जो ERCP योजना से प्रभावित हो रहे हैं, जहाँ पर एक बड़ा वोट बैंक है। कांग्रेस भी चाहती है कि ये वोट बैंक हमारे कब्जे में आए, बीजेपी भी चाहती है कि हमारे कब्जे में आए, लेकिन इस जनता इन 13 जिलों की डिमांड कौन पूरी करेगा? जब तक डिमांड की सप्लाई नहीं होती, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो पॉलिटिकल चीज़ें हो, चाहे वो पानी का प्रबंधन हो, जब तक
सप्लाई मैनेजमेंट या सप्लाई चेन को आप विकसित नहीं करेंगे तो ये जनता आप पर भरोसा क्यों करेगी। भले आप कांग्रेस हो, भले आप बीजेपी हो, भले आप आरएलपी हो या आम आदमी पार्टी हो, राजस्थान में काम करने वाली कोई भी छोटी बड़ी पार्टी हो, जब तक इन 13 जिलों की इस बड़ी मांग के लिए सीरियस नहीं होगी तो ये 13 जिलों के लोग उन पर भरोसा किसी भी लेवल पे नहीं कर पाएंगे। ये 13 जिले कौन से हैं अगर हम लोग इनकी बात करें तो धौलपुर है, भरतपुर है, इसके अलावा अलवर है, दौसा है, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, ये सारे ज़िले इनमें शामिल हैं जिनके लिए लोग आज भी तरस रहे हैं और इनको पानी नहीं मिल पा रहा है। हम लोग आगे बढ़े उससे पहले हम लोग आपको बताते हैं, मिलवाते हैं एक ऐसे युवा नेता से जो युवा नेता लगातार इस पूरी जंग में अपना सब कुछ झोंक के जुटा हुआ है। वो हैं विक्रम सिंह मीणा, जो कि हाल ही में आपने देखा हो तो सांसद, करौली के जो सांसद हैं डॉक्टर मनोहर राजौरिया, उनकी गाड़ी पर भी चढ़ गए थे और वो अक्सर देखे जाते हैं इस ईआरसीपी योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के लिए पूरा जी जान से लगे हुए हैं। पहले हम लोग आगे बढ़े उससे पहले आप सुनिए कि विक्रम सिंह मीणा क्या विचार रखते हैं ईआरसीपी योजना के बारे में। कहता हूँ गलती से 25 के 25 सांसद नरेंद्र मोदी सरकार के राजस्थान से आते हैं और 25 सांसद आते हैं और 13 जिलों से 10 सांसद आते हैं और गलती से इस राजस्थान की भोली भाली जनता की गलती से जल संसाधन केंद्रीय मंत्री इसी राजस्थान से आते हैं, लेकिन वो पूरी राजस्थान के क्षेत्र का आज तक दौरा नहीं किया, पूरी राजस्थान के भूभाग भौगोलिक स्थिति का उनको पता नहीं। हम गजन सिंह शेखावत से कहते हैं, हम अपील करते हैं आपके विधायक.com के माध्यम से, आप आइए पूरी राजस्थान लोगों की स्थिति परिस्थिति देखिए, किस तरह लोग मर रहे हैं। आप गाय की राजनीति कर रहे हैं, आप पशु की राजनीति करते हैं, आप खेती किसानी की राजनीति करते हो, आइए लोगों को बचाइए, गाय को बचाने का काम कीजिए, आप इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कीजिए। ये मुद्दा सरकारों के बीच में फंस गया है और सरकारों तो छोड़िए, ये 2 आदमियों के बीच में फंस गया है, अशोक गहलोत जी और गजन सिंह शेखावत जो जोधपुर से आते हैं। दोनों श्रेय लेने की होड़ में ये 13 जिलों के 3 करोड़ लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम ये सरकारों से कहना चाहते हैं, हमें पानी चाहिए, चाहे हमें राज्य सरकार पानी दे, चाहे हमें केंद्र सरकार दे, हमें इन सरकारों की आपसी लड़ाई में उलझाइए मत, हमें पानी चाहिए और हम पानी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी तो हमने एक सांसद की गाड़ी पर चढ़े, हम गजन सिंह शेखावत की भी छाती पर चढ़ने को तैयार है, लेकिन हमें जब तक कुर्बानी देंगे जब तक ये 13 जिलों के 3 करोड़ लोगों को और पूरी राजस्थान को, जो रेगिस्तान होता हुआ राजस्थान, पूरी राजस्थान के 13 जिले, यहाँ की भूमि बंजर होती हुई उसको हम देख नहीं सकते, उसके लिए हम कोई भी कुर्बानी होगी तो हम देने को तैयार हैं। केंद्र सरकार जनता को बचाने के लिए 3 करोड़ लोगों को बचाने के लिए पैसा नहीं दे सकती तो उस सरकार का हमें क्या फ़ायदा। और ये जो सरकारों में पेच फंस गया है, हम ये बात जानते हैं कि अगर ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाती है तो काम तेज़ी से होगा, काम जल्दी क्रियान्वित होगा और इस परियोजना का जो जनता के बीच में जल्दी से फायदा होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी मोदी सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। अब देखने वाली बात यह है कि एक तरफ तो परियोजना को अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है, दूसरी तरफ राजस्थान के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और जोधपुर के ही बड़े लीडर जो कि केंद्र में जल संसाधन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन दोनों में आपस में लंबी लड़ाई चल रही है ईआरसीपी को लेके। ये लड़ाई क्यों है, ये ट्विस्ट को जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर ही ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो लड़ाई अखबारों में छपेगी, आप तक अलग तरह से पेश की जाएगी, लेकिन एक्चुअल लड़ाई क्या है, वो है बजट की लड़ाई। राजस्थान में करीबन 21,000 करोड़ का बजट है और विशेषज्ञों का कहना है कि 21,000 करोड़ के बजट वाली सरकार जो है वो कभी भी 40 से 50,000 करोड़ की योजना को अमली जामा नहीं पहना सकती। यानी ये योजना को पूरा करना राजस्थान के बस की बात नहीं है। जब राजस्थान के बस की बात नहीं थी और हमारा बजट ही अलाउ नहीं करता, तो क्यों पूर्व में जो सरकार थी वसुंधरा राजे की, उन्होंने इस तरह की बजटिंग की कि राजस्थान की ये योजना बनाई गई। और क्या उनको अंदेशा था या नहीं था कि केंद्र इसको पास करेगा नहीं करेगा, इसको राष्ट्रीय योजना की तरफ ले जाएगा नहीं ले जाएगा। लेकिन देखने वाली बात है और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि राजस्थान के ही लीडर हैं जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके हाथ में है, वो आज इसको पूरा करवा सकते हैं इस डिमांड को। वो केंद्र में बैठे हैं, वो मोदी से मिलकर इस पूरे मैनेजमेंट को एक तंत्र विकसित कर सकते हैं, क्योंकि योजना है पूरी 40,000 करोड़ की जब बनाई गई थी। अगर हम लोग 2017-18 की बात करें और आज की 5 साल बाद की बात करें तो कॉस्टिंग इसकी बढ़ सकती है, जो इस समय 60,000 करोड़ के आसपास हो सकती हैं। लेकिन हम लोग जो आंकड़े थे, सरकारी आंकड़े, उसी पे बात करते हैं। योजना थी 40,000 करोड़ की। स्टेट गवर्नमेंट का यानी अशोक गहलोत का कहना है कि इसमें 90% कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार को देना चाहिए और इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देना चाहिए। 10% कंट्रीब्यूशन करीबन 4,000 करोड़ रुपए हम लोग देने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी का पैसा 90% केंद्र सरकार देगा।
केंद्र सरकार में इसने एक टेक्निकल पेच फंसा दिया। केंद्र सरकार का कहना है हम क्यों दें, राज्य सरकार इसके अंदर 75% कॉन्ट्रीब्यूशन दे, यानी करीबन 30,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार दे, राजस्थान सरकार दे, और मध्य प्रदेश से कोई भी तरह का जल विवाद नहीं हो उसके लिए एनओसी भी स्टेट गवर्नमेंट लेके आए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अब पेच ऐसा फंसा रखा है केंद्र में और राज्य के बीच में। अशोक गहलोत इस समय चाहते हैं कि इस योजना को अमली जामा पहनाया जाए क्योंकि राजस्थान में एक बड़ा फायदा मिलने वाला है, वो लगातार फाइट भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो जल संसाधन मंत्री होते हुए भी बैकफुट पर हैं। क्या कारण है कुछ पता नहीं। आपने ये भी देखा होगा कि राजस्थान में 25 के 25 सांसद बीजेपी के हैं। हम लोग बात करें नागौर के सांसद जो कि अलायंस में थे, हनुमान बेनीवाल, अगर हम लोग उनको छोड़ भी देते हैं क्योंकि वो उस अलायंस से भी बाहर हैं, तो 24 सांसद इस समय बीजेपी के हैं। और ये जो 13 जिले हैं जिनकी जनता प्रभावित हो रही है, सांसद बीजेपी के हैं। योजना से फायदा वो उनकी जनता को होने वाला है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री राजस्थान के हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री आने वाले समय में राजस्थान का सीएम बनने का भी सपना देख रहे हैं। उसको लेके एक एजेंडा स्प्रेड किया जा रहा है, मीडिया में भी सर्कुलेट किया जा रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि गजेंद्र सिंह शेखावत अगले सीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में गजेंद्र सिंह शेखावत के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि क्यों नहीं राजस्थान की एक बड़ी जनता 3.5 करोड़ की जनता को लाभ पहुंचाया जाए जब तक वो जल संसाधन मंत्री बनकर केंद्र में बैठे हुए हैं। अब देखना होगा कि इस योजना को सही रूप में ग्राउंड पे कौन उतारेगा। ये बहुत लंबी चलने वाली योजना है, इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है। 13 जिले मायने रखते हैं राजस्थान की जनता के लिए और एक 41% जनता को हम लोग कह सकते हैं कि इससे प्रभावित हो रही है। तो इन 13 जिलों में हम लोग कह सकते हैं आने वाले समय में वोट की राजनीति अगर काम करेगी तो साफ तौर पर पानी के मुद्दे के आजू बाजू रहेगी। जो नेता इनके पानी की डिमांड पूरी करेगा शायद वोटों की सप्लाई उसी तरफ मुड़ जाएगी। देखने वाली बात है कि सप्लाई मैनेजमेंट का फायदा कौन लेगा, ये वोट किसको मिलने वाले हैं, कौन नेता ऐसा होगा जो इस डिमांड को पूरी कराने के लिए केंद्र पर दबाव बनाएगा। क्या वो जो बीजेपी के नेता हैं जो सुस्त बैठे हुए हैं और बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं, अपनी जनता के लिए केंद्र के सामने पक्ष रखना पसंद नहीं कर रहे हैं, वो कभी बोल पाएंगे? ऐसा मौका कभी नहीं आएगा जब पूरी मेजोरिटी राजस्थान में सांसदों की बीजेपी की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, ये योजना बीजेपी के द्वारा लाई गई है, जल संसाधन मंत्री राजस्थान के हैं और योजना अभी तक ग्रास रूट लेवल पे, जीरो लेवल पे बनी हुई है। उसका अभी तक कोई अंदेशा नहीं है कि योजना कब शुरू होगी और कब खत्म होगी। हम लोग आपके लिए ऐसी रिपोर्ट्स लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही मुद्दे हम लोग उठा सकें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।